देख चुके हैं, जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेमिटेंस भेजने के लिए 4 कंडीशंस आपने पूरी करनी है। फिर हमने ये देखा कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट होता है उसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। वो जो अकाउंट है उस अकाउंट को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि उसमें जो पैसे हैं वो बाहर से ही आ सकते हैं, लोकल आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते। तो इस वजह से आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता। रोशन डिजिटल में जो भी आप अमाउंट बाहर से भेजेंगे वो सारी की सारी आपकी रेमिटेंस कहलाती हैं, और उसकी स्टेटमेंट काफ़ी है कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर दें। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप पैसे अपने नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू भेज रहे हैं और पैसे भेजने के बाद फॉर एग्जांपल आपने पैसे भेजे यूएई से, वहाँ से पैसे आप भेजते हैं पाकिस्तान के लोकल बैंक अकाउंट में, वो आपका अपना अकाउंट हो सकता है, रिलेटिव का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। उसके बाद जब उस अकाउंट में पैसे आते हैं तो हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक बैंक स्टेटमेंट है, और बैंक स्टेटमेंट में और भी काफ़ी तरह की ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं। जैसे यहाँ पे डेट आती है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, फिर उसके बाद डेबिट लिखा है, क्रेडिट लिखा है। तो इस तरीके से काफ़ी ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं। और आपको पता है कि अगर बाहर से पाकिस्तान अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो रेमिटेंस कहलाती हैं, और उस रेमिटेंस के ऊपर टैक्स नहीं होता। तो जब कोई भी चीज़ आप टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करते हैं और आप रेमिटेंस शो करते हैं तो वहाँ पे एफबीआर ये समझता है कि ये जो रेमिटेंस है ये फिगर ठीक नहीं है, अमाउंट ठीक नहीं है। उसके ज़हन में पहला क्वेश्चन यही आता है। जहाँ पे एफबीआर को टैक्स नहीं मिलता उसके ज़हन में फौरी क्वेश्चन आता है और सिस्टम में चेक लगा होता है कि यहाँ पे कोई मसला है, कोई इशू है। अब उस जारी बात है, उसको आपकी रिटर्न में इनकम जो सोर्स है या कैश है वो इन हो रहा है, लेकिन एफबीआर को कुछ नहीं मिल रहा। उसे तो तकलीफ होगी कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, टैक्स मिलना चाहिए। उसलिए उसने क्या किया कि उसने कहा कि ठीक है, अगर रेमिटेंस है तो उसको साबित करने के लिए आपने मुझे एक सर्टिफिकेट देना है। वो सर्टिफिकेट क्या है? पीआरसी सर्टिफिकेट है, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है। ये क्या होता है कि जब आप पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं तो लोकल बैंक उसको कन्वर्ट करता है या उसको रेमिटेंस में डिक्लेयर करता है और पर्पस बताता है, प्रॉपर डिटेल बताता है। अभी मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाता भी हूँ, और उसमें बताता है कि ये अमाउंट जो है वो रेमिट की गई है, बाहर से आई है और ये रेमिटेंस है। यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले ये यूबीएल का एक सर्टिफिकेट है, और ये मैंने अपना ही दिखाया ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी भी हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उन्होंने सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया है, सर्कुलर नंबर 5 और 2022। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कुलर 5 ऑफ 2022 है। ये इनकम टैक्स रेमिटेंस के ऊपर एफबीआर का एक सर्कुलर जारी हुआ था 3 अगस्त 2021 में, जिसमें एफबीआर ने काफ़ी चीज़ें क्लियर की थी, और उसमें उसने 4 कंडीशन बताई थी रेमिटेंस भेजने की। ये वो 4 कंडीशन है जो आपके सामने अवेलेबल है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि बाहर से पैसा आना चाहिए और वो यहाँ पे कन्वर्ट हो, उसके बाद जो बैंक है उसका फॉरेन एक्सचेंज जो लोकल रेट अप्लाई करने के बाद उसको लोकल पीकेआर में कन्वर्ट करे, और फिर आपको जो है पीआरसी सर्टिफिकेट जारी करे। ये देखें, बड़ा चौथा जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट शुड बी प्रोड्यूस बाय द कंसर्न बैंक। ये वो सर्टिफिकेट है जो कि उस बैंक ने देना है। ये इस सर्टिफिकेट की बेस पे साबित हो सकता है कि ये रेमिटेंस है। और इससे पहले मैं दूसरी चीजें आपको बताऊं, यहाँ पे आप देखें तो बड़ा क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है, द वेरीफाइंग एजेंसी मे वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस रेमिटेंस ऑन आवर बैंक पोर्टल। अब वेरीफाइंग एजेंसी कौन है? एफबीआर को एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है, पोर्टल दे दिया गया है कि अगर उसने कोई चीज बैंक से वेरीफाई करनी है तो वो क्या करेगा, इस सर्टिफिकेट का ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मेंशन करेगा कि ये सर्टिफिकेट का प्रोसीड रियलाइजेशन नंबर क्या है, और ये लिखा हुआ है स्विफ्ट, इस नंबर को मेंशन करेगा और वहां से वेरीफाई कर लेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है, मतलब बैंक ने इशू किया, ऐसा तो नहीं है कि फेक डॉक्यूमेंट है, और एफबीआर उसको अपने पोर्टल से वेरीफाई कर लेगा। मतलब एफबीआर के पास एक्सेस है, स्टेट बैंक के पास एक्सेस है इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, या इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है, कोई और एजेंसी है, उसके पास भी एक्सेस अवेलेबल है कि वो इस पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन वो एजेंसी यूज करेगी, इस स्विफ्ट को मेंशन करेगी और वो चेक कर लेगी कि डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है। तो एफबीआर ने ये चेक बनाया कि आपने पैसे भेजने के बाद ये सर्टिफिकेट लेना है। जब आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो इस तरीके से उसका एक फॉर्मेट आता है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तकरीबन तमाम बैंकों का यही फॉर्मेट है। यहाँ पे पीआरसी नंबर होगा, डेट होगा कि किस डेट को इशू किया जा रहा है, और ये रेमिटेंस कहाँ से आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गूगल की तरफ से आई है, मेरा नाम लिखा होगा, उसके बाद आईडी कार्ड नंबर या एनटीएन नंबर मेरा मेंशन होगा, उसके बाद बैंक नेम मेंशन है, ये कहाँ से आ रही हैं, उस कंट्री का नाम मेंशन है, कंट्री का कोड मेंशन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज सर्टिफाइड दैट वी हैव रिसीव्ड रेमिटेंस। बैंक कह रहा है by the order of the above mentioned remitter and have paid the equivalent
PKR रुपीज टू द बेनिफिशियरी, मतलब हमने पैसे रिसीव किए और उसके बराबर जो कन्वर्ट करने के बाद PKR बनता है वो भी हमने जो है वो कस्टमर को दे दिया है। यहाँ पे अब उसकी आती है ट्रांजैक्शन डिटेल कि 25 जनवरी को 24 जनवरी को पैसे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अमाउंट ऑफ रेमिटेंस फॉरेन करेंसी जो में लिखी हुई है कि USD है, ये इस रेट पे उसको कन्वर्ट किया गया। PKR में कन्वर्ट करने के बाद ये अमाउंट होती है। पर्पस ऑफ रेमिटेंस क्या है कि फ्रीलांसर है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन यानी कि IT की कुछ सर्विसेज है, इन्फॉर्मेशन है, फ्रीलांसिंग जो इन्फॉर्मेशन है या बिजनेस है उससे रेलिवेंट उन्होंने पर्पस लिख दिया। जारी बात है जब आप बाहर से पैसे भेजेंगे तो उसका पर्पस डिफरेंट होगा और ये पर्पस आपने लाजमी क्लियर करना है, क्योंकि जब मैंने टैक्स देना है तो मैंने इसकी बेस पे टैक्स देना है। अगर यहाँ पे होम रेमिडेंस होगा तो फिर क्या होगा, टैक्स नहीं होगा। उसके बाद क्या है, कोड वगैरह मेंशन है और ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक समझ लें कि बैंक की तरफ से जारी की जाती है कि भाई ये ट्रांजैक्शन ओके है। स्टेट बैंक के ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर को फॉलो करके ये जो ट्रांजैक्शन या सर्टिफिकेट या वो जारी किया गया है। ये तमाम चीज़ें जो है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें, मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूँ। जो लोग ये पूछते हैं कि रोशन डिजिटल के ऊपर सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलता, कि अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पैसे भेजेंगे, ये देखिए बैंक ने भी लिखा हुआ है कि आपको ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, नॉट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि रोशन डिजिटल अकाउंट में लोकल पैसे जमा ही नहीं करा सकते। जब एक अकाउंट ही ऐसा है, फॉर एग्जांपल एक अकाउंट की नेचर ही ऐसी है कि रोशन डिजिटल है, उसमें आप इन कर सकते हैं पैसे कहां से, आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि आउटसाइड से आप इन कर सकते हैं। लोकल पैसे अगर आप डिपॉजिट करवाना चाहें तो वो हो ही नहीं सकते। तो जारी बात है जो पैसे आएंगे कहां से आएंगे, बाहर से आएंगे। और रोशन डिजिटल जब अकाउंट ओपन होता है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वहां से साबित हो जाता है कि जो बंदा इसको ओपन करवा रहा है वो कौन है, नॉन रेजिडेंट है। जैसे POC देता है, नाइकोप देते हैं तो ओपन होता है। तो इस वजह से वहां पे जो इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आप उसका सर्टिफिकेट लें। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी मैंने ये सर्टिफिकेट क्यों लेना है। देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया है कि FBR को साबित करने के लिए कि वाकई ही रेमिटेंस है, स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है। मतलब आप कल को कोई आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं। बैंक स्टेटमेंट में जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, सम टाइम वो होम रेमिटेंस लिखा जाता है, सम टाइम कोई अकाउंट नंबर लिखा जाता है, कोई ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, क्योंकि वो जो डिस्क्रिप्शन होती है वो इंडिविजुअल बेस होती है। यानी कि जो बैंक में बंदा बैठा हुआ है, जब वो पैसे आते हैं तो वो अपने हाथ से डिस्क्रिप्शन लिखता है कि ये पैसे आ रहे हैं। अगर तो सिस्टम जनरेटेड डिस्क्रिप्शन हो, स्टैंडर्ड हो, मतलब सिस्टम में उसने इन किया तो ठीक है, बाहर से पैसे आए हैं तो हो सकता है हर ट्रांजैक्शन के आगे रेमिटेंस लिखा हो। अब अगर वो स्टेटमेंट में नहीं लिखा और आपने रेमिटेंस शो कर दी और कल को FBR आपसे पूछता है कि भाई स्टेटमेंट जरा मुझे PRC सर्टिफिकेट दें, मैंने आपका जो रेमिटेंस है वो वेरीफाई करने हैं, तो आप तो वेरीफाई नहीं करवा सकते, आप दिखा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो इस वजह से सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट टाइमली अपने बैंक को लिखें, उनको ईमेल करें। अगर आपको ईमेल नहीं आती तो उनको ब्रांच में कॉल करने के बाद हेल्पलाइन पे कॉल करें, ईमेल करें और अपने उनको बताएं कि मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक मैंने जो पैसे पाकिस्तान में इस अकाउंट में भेजे हैं, मुझे उसका एक PRC सर्टिफिकेट जारी कर दें। वो PRC सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा। एक तो आपको क्लियर होगा, पता चल जाएगा कि रेमिटेंस कितनी है, दूसरा सारी ट्रांजैक्शन अवेलेबल होंगी और ये डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल भी होगा। कभी FBR पूछे तो आप दिखा के उनको दिखाएंगे, ये देखें जी मैंने तो रेमिटेंस मंगवाई है। एक चीज़ की मैं आपको और यहाँ पे एक सजेशन देता हूँ कि जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए तो आपने बैंक पे ट्रस्ट नहीं करना। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे साल में लेट्स से हम ज्यूम करते हैं कि 10 मिलियन 1 करोड़ रुपया भेजा है, ठीक है आपको, और ये आपने डिफरेंट डेट में भेजा है, तकरीबन हर महीने आप कुछ अमाउंट भेज रहे हैं। जब आपको सर्टिफिकेट आए तो ये EPRC सर्टिफिकेट आता है या PRC सर्टिफिकेट आता है। PRC सर्टिफिकेट होता है कि जब आप पैसे भेजते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 24 जनवरी को पैसे भेजे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। EPRC सर्टिफिकेट ये होता है कि ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि पूरे साल की आपको मिल जाती है। 1/7/2024 से 30/6/2025 तक की टोटल स्टेटमेंट मिल जाएगी। मतलब आपने 10 बार पैसे भेजे तो आपको 10 जो ये वाले PRC सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे जो कि हर ट्रांजैक्शन के साथ आते हैं, या आप साल के एंड पे एक स्टेटमेंट ले लें, वहां पे तमाम ट्रांजैक्शंस की वैल्यू मेंशन होगी। ये तो जो मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया ये एक ट्रांजैक्शन का है कि 24 या 25 तारीख को जो पैसे आए हैं उसका सर्टिफिकेट है। लेकिन मैं अगर ये कहता हूं कि पूरे साल में मेरे जितने पैसे आए हैं तो मुझे एक स्टेटमेंट भी मिल सकती है। अब जब आपको ये स्टेटमेंट मिलती है तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट से खुद वेरीफाई करना है, या जो आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं वो पूरे बैंक को चेक करेंगे, देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें गलती हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में पैसा आया हुआ है 10 मिलियन और इन्होंने आपको जारी कर दिया है 9 मिलियन। एक जो सर्टिफिकेट है या ट्रांजैक्शन है वो वैसे ही मिस कर दी है,
उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले बड़ी बार हो चुका है कि बैंक गलती करता है। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्टेटमेंट बनती है, जो इंडिविजुअल बंदा वहां पे बैठा होगा जिसको आप कॉल करेंगे या आप ईमेल करेंगे, वो आपके पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट निकालेगा, एक एक ट्रांजैक्शन देखेगा और उसके बाद उसको हाईलाइट करके सर्टिफिकेट बनाएगा। यानी कि इंडिविजुअल डिपेंडेंट सिस्टम है, एक बंदे ने काम करना है। अगर तो बैंक का सिस्टम हो, वो क्लिक करें और फौरी पीआरसी जनरेट हो जाए, हम उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कि ठीक है ये सर्टिफिकेट ठीक है और इसमें गलती नहीं होगी, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड है और सिस्टम ने स्टेटमेंट से ही चीजें उठाई हैं। लेकिन अगर एक बंदा ट्रांजैक्शन हाईलाइट करके उस फॉर्मेट में डाटा पेश करता है तो वो कुछ अमाउंट ज्यादा भी लिख सकता है और कम भी लिख सकता है। इस वजह से आपने स्टेटमेंट से लाजमी वेरीफाई करना है। इस डॉक्यूमेंट पे लेने के बाद ट्रस्ट नहीं करना। वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कोई गलती हो और आपने वेरीफाई नहीं किया, टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, आपके कंसल्टेंट ने फाइल कर दी, कोई मसला आएगा तो कैसे साबित करेंगे? ये नहीं कह सकते कि बैंक ने गलत डॉक्यूमेंट दिया है। बैंक ने तो ये कहना है कि भैया आप चेक कर लेते, देख लेते, क्योंकि उसने तो कोई ओनरशिप नहीं लेनी। वो कहेगा ठीक है मैं आपको रिवाइज भेज देता हूं। ये काफी बार ऐसा हो चुका है। तो अगर हम इस सारे लेक्चर को कंक्लूड करें तो वो ये है कि पैसे भेजने के बाद अगर आप चेक करने चाहते हैं कि वाकई ही वो रेमिडेंस है, तो आप अपने बैंक को पुश करें कि आपको सर्टिफिकेट जारी करें। अगर वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि उसने सर्कुलर 5 और 2022 जो जारी किया गया उसको फॉलो किया है। एफबीआर की डेफिनेशन के मुताबिक आपको रेमिडेंस सर्टिफिकेट मिल गया है और ये लीगल है, इस पे कोई टैक्स नहीं होगा, इसकी बेस पे आप रेमिडेंस डिक्लेयर कर दें। लेकिन अगर आपको आपका बैंक जारी नहीं करता और ये कहता है कि ट्रांजैक्शन ही नहीं आई, तो फिर तो आप उससे फाइट करें, भाई मेरे पैसे आए हुए हैं, ये मैंने भेजे हैं, आप मुझे क्यों सर्टिफिकेट नहीं दे रहे? सम टाइम उनको काम करना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट नहीं देते। इसके लिए आपने स्टेट बैंक को एक ईमेल करनी है प्रॉपर हिस्ट्री के साथ कि मैंने इस डेट को बैंक को ईमेल की, कॉल की, मुझे डाटा नहीं मिल रहा। तो अब आप स्टेट बैंक को पूरी डिटेल लिख के भेज दें कि जी मुझे ये बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा, या कोई भी हो सकता है, बैंक लोकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझे जरा इसमें वो फिर आपकी थोड़ी सी इसमें हेल्प करेंगे या उस बैंक से आपको वे आउट बताएंगे, या उस ईमेल में जो जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस है, कम्युनिकेशन है, उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। उसके बाद बैंक जो है वो आपको जारी कर देगा अगर आपकी रेमिडेंस होगी। सम टाइम हम पैसे भेजते हैं और हम ये कहते हैं कि रेमिडेंस है, एक्चुअल में वो रेमिडेंस नहीं होती, क्योंकि हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट बैठ चुका है कि जो भी पैसे बाहर से आएंगे रेमिडेंस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो रेमिडेंस होगी, अदरवाइज अगर आप उस सर्टिफिकेट की बगैर अपनी रेमिडेंस शो कर रहे हैं तो फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न में एक रिस्क ले रहे हैं।